बेंगलुरु में बैठक रखी हुई है जिसमें कहा जा रहा है कि इस बैठक में लगभग 27 विपक्षी दल शामिल होंगे। इस बैठक को लेकर लगातार विपक्ष के नेता अपनी बातों को रखते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि 2024 के चुनाव में इसका असर जरूर देखने को मिलेगा। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रथ रोकने की मुहिम जो चल रही है उसका असर जरूर देखने को मिलेगा। हमारे संवाददाता करिश्मा बीजेपी कार्यालय से। करिश्मा, विपक्षी एकता की बैठक बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? बात है कि लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रथ रोकने के लिए विपक्षी एकता की मुहिम चल रही है और ऐसे में लगातार विपक्षी एकता को लेकर कई लोग अपनी बातों को रखते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इसको किस रूप में ले रही है, इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है प्रदीप सिन्हा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। भारतीय जनता पार्टी इस बैठक को किस रूप में ले रही है? देखिए, पहली बैठक जब हुई थी 23 जून को पटना में, तो उसके बैठक के उपरांत कोई नतीजा नहीं आया। अब ये दूसरी बैठक है, कई दफा तारीखें बदली गई, अब अंततः जाके आज बैठक होने जा रही है। उनको एक ब्लूप्रिंट रखना होगा देश के सामने कि नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं उनके आप नीतियों से असहमत हैं, तो कौन कौन सी नीतियों से असहमत हैं, क्या नरेंद्र मोदी ने जो किया उसको आप रिवाइंड करेंगे। जैसे धारा 370 पर इनकी असहमति थी कि वो लागू उसको नहीं हटाया जाना चाहिए, तो खुल के इनको कहना होगा कि 370 हम अगर आ गए सत्ता में तो हम फिर से वापस लाएंगे। अब जहां तक ट्रिपल तलाक की बात थी, जो मुस्लिम बहनों को एक राहत देने की कोशिश की गई, अगर इसमें भी इनकी असहमति है तो कह दें कि हम मुस्लिम बहनों को ट्रिपल तलाक का लाभ नहीं देंगे। वो जैसे पहले चल रहा था उसी तरह से आपको 3 बार तलाक बोलकर सड़कों पर ला दिया जाएगा। महिला सम्मान और महिला गरिमा की बात नहीं होगी। अब जहां तक प्रश्न है कि अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही, तो ये बता दें कि संविधान में जो लिखा हुआ है आर्टिकल 44 में कि सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होना चाहिए, वो हम आउटराइटली रिजेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं हम करेंगे। तो कुछ गंभीर मुद्दे हैं देश के समक्ष जिसको इनको बताना होगा, और कांग्रेस जो इस गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी होगी उसको यह भी बताना पड़ेगा कि हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, हमारी सीमा सुरक्षा की नीति क्या होगी। क्या वो पहले वाली होगी जब अक्साई चीन चला गया हमारे हिस्से से, या फिर पीओके पर दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया, क्या वो नीति होगी, या फिर डोकलाम के समय जो स्टैंड ऑफ हुआ जहां हम डटकर खड़े रहे चीन के सामने, या फिर आपने देखा होगा कि जिस तरह से लेह लद्दाख में हुआ 2020 में जून महीने में, तो उस तरह से हमने मुकाबला किया। वो नीति होनी चाहिए देश को जो स्वाभिमान दिलाता हो, आत्मरक्षा के विषय में हमको गौरव बोध कराता हो। तो कहीं ना कहीं सारी चीजों पर अस्पष्टता उनकी है और स्पष्ट करने की आवश्यकता उनको है। विपक्षी दल की बैठक इससे पहले पटना में रखी गई थी, लगभग 17 विपक्षी दल के नेता मौजूद रहे थे। इस बार थोड़ी बढ़ोतरी हुई है जिसको लेकर लगातार विपक्षी दलों के नेताओं का कहना है कि लोग अब समझ चुके हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के साथ छलने का काम कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि इसका असर 2024 में देखने को मिलेगा? देखिए, विषय लेकर ये 2019 के भी चुनाव में जनता के पास गए थे। बेरोजगारी, महंगाई, देश में नफरत का माहौल, और लोगों ने 2019 में 14 के मुकाबले ज्यादा सीटें हमें दी। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं यही मानता हूं कि विगत वर्षों में जो भारत का मान सम्मान विदेशों में बढ़ा, और हाल के दौरों में आपने देखा हुआ यूएस में हो, चाहे फ्रांस में हो या यूएई में हो, प्रधानमंत्री को जिस तरह से लोगों ने हाथों हाथ लिया, उनकी बातें सुनी, कई डिफेंस डील हुए हैं। तो एक भारत को आगे किस तरह से ले जाना है, जो सपना है कि 2047 में भारत विकसित देश बने, तो उस ओर हम आगे बढ़े। अगर इस पहिया को ये रोकना चाहते हैं तो ये कह दें कि नहीं, हम बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे, हम ना वैसा दोस्ताना निभाएंगे, न मुस्लिम कंट्रीज के साथ जो ओवैसी उनका संगठन है उसके खिलाफ हम एक शब्द नहीं बोलने की हिम्मत जुटाएंगे। तो सारे विषय स्पष्ट करना होगा इनको कि नरेंद्र मोदी की किन किन नीतियों से आप असहमत हैं, और अगर आप सत्ता में आ गए तो क्या उन चीजों को पुनर्बहाल कर देंगे, ये दम ठोक के कहना चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस बैठक में शिरकत करेंगे। इससे पहले भी वो लोगों के समक्ष यही बोलते हुए नजर आ रहे थे कि अब जनता को समझने की जरूरत है और तमाम विपक्षी दलों के नेता को एक मंच पर आने की जरूरत है। क्या इससे बीजेपी सहमत है? देखिए, पारिवारिक पार्टियां जिस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है, एक कारण गठबंधन का यह भी है कि ये लोग अपने अपने जो कारनामे हैं, काले कारनामे भ्रष्टाचार के, उस पर पर्दा डालने की कोशिश करना चाहते हैं, ताकि किसी तरह से उस जो कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ चल रही है उससे वो बचें और उनको सजा ना मिले। तो ये तो होने नहीं जा रहा है, क्योंकि देश की जनता ने मूड बना लिया है कि किसको सत्ता में लाना है, ये कोशिशें कर लें जितनी करनी है। अब हेमंत सोरेन का जहां प्रश्न है, हेमंत सोरेन अगर गठबंधन में शामिल हो भी जाएंगे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा अरुणाचल प्रदेश में कौन सी मदद कर देगी किसी पार्टी को, या आरजेडी
जो इस गठबंधन की अहम हिस्सेदार है, वो जिसके पास एक लोकसभा की सीटें नहीं है, वो जाकर तमिलनाडु में क्या करामात करेगी। तो ऐसे लोगों का कुनबा एकजुट हो रहा है जो अपने अपने राज्य में तो प्रभावी हो सकते हैं, लेकिन बाहर के राज्यों में उनकी कोई पकड़ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जहां तक प्रश्न है कि हमारी उपस्थिति हर जगह पर है, हर राज्यों में है। और आपने देखा होगा कि लोकल बॉडीज के इलेक्शन हो या फिर विधानसभा के इलेक्शन हो, 2-4 इलेक्शन हम जरूर बीच में हारे हैं, लेकिन अधिकांश जगहों पर हमारी जीत दर्ज हुई है। तो लोगों का भी मनोबल ऊंचा है कि देश को जो मान सम्मान मिल रहा है, देश प्रगति के रास्ते पर है। या फिर जो पिछड़े तबके के लोग, गरीब लोग हाशिए पर थे अब तक, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना से जोड़ना, स्वच्छता का एक योजना चलाकर घर घर शौचालय बनवाना, घरों तक बिजली पहुंचाना, इस तरह से कई बुनियादी कार्य हैं जो अब तक लोग उससे वंचित थे और इस सरकार ने वो काम करके दिखाया है। अब आपको कांग्रेस का समर्थन मिल गया था अध्यादेश को लेकर, बीजेपी इसको किस रूप में ले रही है? देखिए, पहली बैठक में तो पूरी नाराजगी दिखाई आपने और वो बैठक से निकल कर चले गए और कई दिनों तक ये बयानबाजी होता रहा कि अगर हमें समर्थन नहीं देंगे तो हम नहीं जाएंगे। तो ये बिना शर्त नहीं गए हैं वहां, इनकी शर्त थी पहले आप वालों की कि आप जो हमारे अधिकार हैं ट्रांसफर पोस्टिंग के जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, उसको अध्यादेश के माध्यम से जो केंद्र सरकार ने रद्द कर दिया, उस पर आप हमें साथ देंगे, हम तभी आपकी बैठक में शामिल होंगे। तो ये सशर्त समझौता है, ये सरेंडर है कांग्रेस पार्टी का कि जो अब तक कहती आई कि नहीं हम तो इसमें साथ नहीं हो सकते हैं आपके, अंततः उनको एक इसलिए होना पड़ा कि उनको ऐसा लगता है कि चूंकि दिल्ली और पंजाब में उनकी सरकार चल रही है तो उनकी अनदेखी नहीं की जा सकती। तो कहीं ना कहीं हथियार भी डाल रहे हैं लोग, तो देश की जनता सब कुछ देख रही है। तो 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में विपक्षी एकता मजबूती को लेकर बैठक रखी गई है, जिसको लेकर तमाम विपक्षी नेता का कहना है कि इसका असर 2024 में जरूर देखने को मिलेगा। इसी को लेकर जब हमने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा से बातचीत की कि आखिर बीजेपी इसको किस रूप में ले रही है, तो इनका कहना है कि लोकसभा चुनाव 2024 में इस बैठक से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, देश की जनता सब देख रही है। फिलहाल मुझे दे इजाजत, सहयोगी नितिन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज 22 रांची।